लो बेटा, इसे भी काट दो। लो। अच्छा तुम कैंची लाओ, हम खुद इन्हें काट देते हैं। अरे अम्मा, तुम तो बेकार में बात को तूल दे रही हो हैं? हम लोग तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं कि जरा सी भी कोई बात हुई और चिढ़ के तुम्हारी चप्पल काट दे। अरे बात तो समझो ना कि भैया क्या कहना चाह रहा है। अरविंद बेचारा बहुत परेशान है, लेकिन वो आप दोनों से बहुत प्यार करता है, बहुत उम्मीदें हैं उसे आपसे, इसीलिए बेचारा गुस्से में आकर ये सब कर रहा है। अच्छा बाबूजी, वो बेचारा आपसे क्या चाहता है? सिर्फ यही तो चाहता है कि उसकी परेशानी में, दुख दर्द में आप लोग साथ दें और यशोदा का साथ छोड़ दें। बाबूजी, अगर यशोदा से दूर नहीं रह सकते हैं तो कम से कम इतनी दूरी तो बना लीजिए कि उसको ये तो लगे कि उसके माँ बाप यशोदा के साथ साथ उसके अपने भी माँ बाप। तो है ना, हम हैं इसके माँ बाप, छोड़ थोड़ी दिया इसे। इसका दुख समझते हैं हम, दिखता है हमें, लेकिन दुख दिखाने के लिए यशोदा से दूरी की क्या जरूरत है? अपने दुख को यशोदा की नफरत से ढकने की बजाय ये समझ लो कि यशोदा ने रणधीर के इल्जामों से अपने आप को बाहर निकाला है, तो वो इस इल्जाम से भी अपने आप को निर्दोष साबित करेगी। जब करेगी तब देख लेंगे। फिलहाल हमें ये जानना है कि आप दोनों ने क्या फैसला किया है। क्या फैसला? कौन सा फैसला? हम यशोदा के यहाँ जा रहे थे और वहीं जाएंगे। और जब हमारे पति नंगे पैर जा रहे हैं तो इस दुख में उनका साथ देने के लिए उनकी पत्नी, हम भी नंगे पैर जाएंगे। नहीं मालती, तुम नंगे पैर क्यों जाओगी? बिल्कुल नहीं। अरे एक बेटा चाहता है कि उसका बाप तकलीफ सहे, लेकिन पति नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी उसके लिए तकलीफ सहे। बेटे की ऐसी हरकतों से और तकलीफ क्या होगी हमें मालती। मम्मी और पापा नहीं आएंगे? नहीं आएंगे क्या पापा? जब तक कृष्णा इस घर में रहेगा हमारे पापा नहीं आएंगे नूपुर। मम्मी मुझे नहीं पता किसकी गलती है और किसकी नहीं, मुझे बस पापा चाहिए, पापा चाहिए मुझे, पापा चाहिए। तुम्हारे पापा वापस आए ना आए उनकी मर्जी, लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम बच्चों के साथ हमेशा रहेगी, हमेशा। तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत 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 प्यार करेगी, पापा के बदले का भी प्यार करेगी, पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी। और रही बात इस भैया की, तो तुम तो जानती हो ना अच्छी तरह से उन्हें कितनी फिक्र है हमारी, कितना प्यार करते हैं हमसे। चाहिए था और ना ही आपको इसे अपनाना चाहिए था, इसलिए दोषी सिर्फ कृष्णा की पहली माँ और दूसरी माँ। इसे आपने सिलवाई भी नहीं और पता नहीं आप उससे झूठ क्यों बोल रहे थे। लीजिए पहन लीजिए। ना चप्पल आपके पैरों की तलवों में दर्द होता है ना? किसी ने हमसे पूछ लिया तो गुप्ता जी नंगे पैर हाथ में चप्पल लिए कहाँ जा रहे हैं?
कह देंगे चप्पल टूट गई है, उसे सिलवाने जा रहे हैं। अब उसे थोड़ी ना पता है कि हमारे तलवे में दर्द रहता है। पैर आगे कीजिए। बड़ी मालकिन, आप भी अपनी चप्पल पहन लीजिए। बड़ी मालकिन, आपके और मैडम जी के प्रेम को देखकर उम्मीदें जागती हैं कि इस दुनिया में प्रेम नाम की भी कोई चीज है। तुम यहाँ क्यों अरविंद? कृष्णा का इलाज कराने के लिए रणधीर से 1.5 लाख रुपए लिए थे ना? ये उसका लीगल नोटिस है। अब क्या है कि कानूनी लिखा पढ़ी में आपका एड्रेस अभी भी गुप्ता निवास है। वे हमारे पास चला आया, हमने सोचा आपको दे दें। लीजिए। इसमें लिखा है कि अगर पैसे कल तक नहीं लौटाए गए तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। और अगर लीगल एक्शन लिया गया ना, ये जो तुम्हारी नई नवेली चाय की दुकान है ना, ये भी टूट जाएगी। वो तो छोड़ो, मंगलसूत्र तक बिक जाएगा। अरविंद, क्या कहा था? भैया हो ना हो, लेकिन हम आपको भाभी कहें। चलो ठीक है, यशोदा भाभी, ये चाय के पैसे जोड़कर रणधीर के पैसे लौटा दीजिए ना, लौटा दीजिए। जोड़ने में तो आप माहिर हैं, रिश्ते जोड़ लेती हैं। नाजायज को जायज से जोड़ देती हैं। अपने तेवर के बच्चे की हत्या करके खुद को पाक साफ बताने की दलीलें जोड़ लेती हैं, तो ये भी जोड़ लेंगे। अरविंद, चिल्लरों को गिनकर देखिए कि 1.5 लाख रुपए में कितने कम है। और हाँ, बाबूजी से मदद की उम्मीद मत करना। भैया, ए भैया, बताओ ना वहां पे क्या क्या हुआ है? वो जब यशोदा को नोटिस दिया गया तो क्या बीती उसके ऊपर है? बताओ। वो पिद्दी कृष्णा भी तो होगा वहां पे, आ गया होगा कूद के बीच में। पहलवान भी था। बोलो, अरे बोल काहे नहीं रहे हो तुम? देखो हम पूछ रहे हैं, कुछ कह नहीं रहा ये, बताओ ना। मालती, हथौड़ी लेकर आओ, ताला तोड़ेंगे। जी। और हाँ, अपने तीनों बच्चों की कसम खाकर कहते हैं, तुम में से अगर कोई भी बीच में आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरविंद, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अपने बच्चों की कसम खाई है हमने।
वरना आज हमारा हाथ पैर हथौड़ा क्या चलेगा हमें भी नहीं पता। भैया हम तुमसे कह रहे हैं, बाबूजी सठिया गए, इनका दिमाग खराब हो गया। 1.5 लाख के चक्कर में जो भी कुछ इनके हाथ लगेगा ना, सब ये उठाएंगे और लेके चले जाएंगे। जाओ तुम जल्दी से ना। अरविंद, कसम है तुम्हें अपनी अम्मा की, आज इन्हें मत रोकना। भैया भैया देखो, ये समय नहीं है कसम असम मानने का, समझे? देखो, इस लड़ाई में अम्मा बाबूजी का जो प्यार है ना, वो तुम्हारे पैरों की बेड़ी नहीं बन सकता है। चुप कामिनी, एकदम। अरविंद, हमारे पैसे कहाँ हैं? हमारे गहने, हमारा एटीएम, हमारी चेकबुक कहाँ है सब? अरे अम्मा चिल्ला क्यों रही हैं? बहरे नहीं है हम, सब कुछ सुनाई देता है। परेशान मत होइए, हमने आपका सारा सामान सही सलामत रख दिया पहले से ही। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? किस बात की शर्म? किस बात की शर्म? और ये शर्म वरम की बात आप कर रहे हैं? आपने भी यशोदा के साथ कुछ ऐसे किया था ना? नहीं नहीं नहीं, आप तो बैंक गए थे, बैंक से उसके अकाउंट से पैसे निकाल कर लाए थे। हमने तो बस आपका वो एटीएम और चेकबुक ही तो छुपाया है, बस। नहीं बाबूजी, आपकी फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए हमें। आपकी एक चमन्नी भी खर्च नहीं करेंगे। जब एक बार आपकी बहू यशोदा रणधीर के पैसे ना चुका पाने की वजह से धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल जाएगी, तब आपके एटीएम, चेकबुक, जो कुछ भी है सब वापस कर देंगे। कुछ नहीं चाहिए हमें। वाह भैया वाह, शाबाश भैया, है? मजा आ गया, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। तुम पहले से इतनी तैयारी करके बैठे थे? हमने ऐसा नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में, हैं? क्यों? मान गए। दरअसल अब समझ पाए हो तुम कि इस घर को किन चीजों की जरूरत है और घर की जरूरत के हिसाब से कब कौन सा फैसला लेना। जरूरत के हिसाब से फैसले अब हम लेंगे अरविंद। बाबूजी, घुटनों में तेल लगाने की उम्र में बेटे का कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए। बाबूजी, बहू, हम शर्मिंदा हैं। क्या हुआ? वही जो एक घमंडी के साथ होता है। घमंड दिखाने वाला एक दिन भिखारी बन जाता है। तो हम भी बन गए। बहू, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। माफ कर देना हमें। आप दोनों बैठिए, पहले बैठिए। कोई बात नहीं बाबूजी, मुसीबत भगवान ने दी है ना, तो हल भी वही निकालेगा। मम्मी, अब आप सब लोग सैड मत होइए। और मम्मी आप ही तो सिखाती है, जब बहुत टेंशन हो
और कुछ समझ ना आ रहा हो तब कल की टेंशन ना लेकर आज भी खुश होना चाहिए। और कृष्णा भैया, हमें इस माहौल में चेयर अप करने के लिए क्या करना चाहिए? Bum bum chicka bum, bum bum chicka bum, bum bum chicka. कल बस एक बार यशोदा का घर बार सब बिखर जाए, फिर से सड़क पर आ जाए वो। तुम भी रणधीर से बात करके अपना केस रीओपन करवाएंगे। इस यशोदा ने जानबूझकर साजिश करके हमारे बच्चे की जान ली है। और वैसे भी अशोक भैया तो आने से रहे, लेकिन इससे यशोदा, इसे तो हम सबकी जिंदगी और इस घर से बहुत दूर करके मानेंगे। इस रणधीर का भी कुछ करना होगा। हाँ अशोक के बाप, हमें वक्त की परतों में क्या क्या छिपा है मालती, ये तो धीरे धीरे वक्त ही बताएगा। मालती, एक भरे पूरे परिवार का सपना देखा था हमने। अपने बच्चे, उनके बच्चे, उनके सपने, उनकी खुशियां, उनका भविष्य। लेकिन आज एहसास हुआ है मालती कि हर इंसान के सपने पूरे नहीं होते। जिस घर के बच्चे लायक ना होना, वो घर नहीं, ईंट गारे की इमारत बन के रह जाता। ना माँ बाप के अरमानों का एहसास, ना इस बात का एहसास कि उनके माँ बाप ने ये घर तो उनकी हिफाजत के लिए बनाया था। देखो, आज जो घर उनकी हिफाजत के लिए बनाया था, आज उन्होंने ही हमें घर से बाहर कर दिया। बेहिस होकर बैठ गए सबके सब। इन्हें अपने माँ बाप की सिसकियां भी नहीं सुनाई दे रही। मालती, जरूर हमारी परवरिश में कोई चूक हुई है। नहीं अशोक के बाबूजी, संस्कार तो हमने अपने बच्चों को अच्छे ही दिए हैं, लेकिन हमें भी तो कई बार इनकी कई बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमें तो आज तक इनको नहीं कहा कि जाओ, घर से बाहर निकल जाओ, और इन्होंने
हमें यूं हमारे घर से। हेलो। हेलो, मॉर्निंग। बोलो। यशोदा, जिंदगी जब बहुत आगे दौड़ा रही हो तो कभी कभी पीछे मुड़ के देखना चाहिए। भक्त मनोज घर में नहीं है, मुझे पता है, लेकिन उससे क्या लेना देना। पैसे तो मैं लेकर रहूंगा, और अभी तक अगर तुम यहां भटक रही हो तो जाहिर सी बात है कि पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ ना। 10 बजे आ रहा हूं मैं पैसे लेने। बहुत ही कम समय है तुम्हारे पास। चोरी करो, डकैती करो, उधार मांगो, भीख मांगो, जो करना है करो तुम। पैसे आ जाने चाहिए यशोदा। अरे एक मिनट, बात तो पूरी होने दो यशोदा। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना तो तुम्हारी वो जो नाम की चाय की दुकान है ना, वो भी चली जाएगी। फिर भी मैं तुम्हें चाय जरूर पिलाऊंगा यशोदा, वो जैसी तुमने पिलाई थी ना। बस एक चाय पिलाकर बधाई देना चाहती हूँ। शकल देख के साफ समझ में आ रहा है कि कोई जुगाड़ उगाड़ नहीं हुआ है। क्यों? अरे मतलब सब तरह से हाथ पैर मार के और कृष्णा के साथ होने के बावजूद भी 1.5 लाख रुपए नहीं जोड़ पाए। अरविंद, इसने हमारे बच्चे को मारा था ना, है ना? हाँ। टूट जाने दो इसकी दुकान। अरविंद, इन सब को लेकर निकलो यहां से। तमाशा करने की जरूरत नहीं है। हम तमाशा कर रहे हैं। तमाशा तो आप दोनों कर रहे हैं, हम तो बस यहां से दूर से खड़े होकर तमाशे का मजा ले रहे हैं। यशोदा गुप्ता, लाओ पैसे दे दो तो फिर जाएं हम लोग। क्या हुआ? पैसे का इंतजाम नहीं हुआ? तुम वो शहर का नामी सबसे बड़ा लॉयर जो था अशोक गुप्ता, उसी की बीवी हो ना? कि इतने बड़े खानदान की बहू, फिर भी नहीं हुआ? आ गए मेरे 1.5 लाख रुपए हैं? और शर्म भी नहीं आई तुम्हें? मैडम चलिए, दे दीजिए। नहीं है मेरे पास 1.5 लाख। फिर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुनिए। लगता तो नहीं है कि मकान और दुकान का सामान मिलाकर 20,000 भी पूरे हो पाएंगे, लेकिन हमें अपनी वसूली के लिए जो भी सामान मिलेगा हम वो ले जाएंगे। जाओ। रुकिए दरोगा साहब, पैसे हम देंगे। हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना है जब से इस परिवार में आई हूं।
मैंने कहा था ना कि अगर मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा है तो मेरी ये दुकान टूट जाएगी, उजड़ जाएगी। देखो देखो, दुकान नहीं टूटी है, तो मैं कैसे तुम्हारे बच्चे के कातिल हो सकती हूँ? मामा और कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब तुम कहती हो ना कि मैं तुम्हारे बच्चे की कातिल हूँ, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा। मैंने ये पाप नहीं किया है, नहीं किया है। प्रसाद में दवाई थी, मैंने नहीं मिलाई थी। मैंने नहीं मिलाई थी। हाँ तो हाँ? कोई चुड़ैल, कोई भूत प्रेत आ गया था, हैं? उसने दवा मिलाई और फिर वो गायब हो गया। हम लोग उसको देख ही नहीं पाए। क्या बात कर रही हो तुम यशोदा रानी, हैं? देखो जरा। हमारी इस मास्टरनी से तुम क्या बात कर रही हो? ये सब लोग जानते हैं कि इसकी हालत की जिम्मेदार ना तुम हो। अरे बात करनी है तो हमसे करो, फेस टू फेस। अरविंद भैया से करो, उससे बात कर रही हो, बताओ बेकार की। देखो यशोदा रानी, आदत नहीं हमारी इशू बनाने की, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं कि तुम जो खेल खेल रही हो ना, सब समझ में आ रहा है हमें। खेल आपके लिए होगा, खेल आप खेल रही है। नहीं, याद रखिए ये खेल बड़ा खतरनाक है। अगर बाजी पलट गई ना तो चारों खाने चित हो जाएंगी आप।